गगनपुर गांव में जितेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। जितेंद्र बहुत ही धनवान था, पर उसका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। साथ ही उसको अपनी दौलत पे बहुत घमंड था। जितेंद्र सिंह गांव में किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता और ना ही किसी की मदद करता। गांव के सभी लोग जितेंद्र सिंह के घमंड की वजह से जितेंद्र से नाराज रहते थे। कुछ दिनों बाद जितेंद्र सिंह के घर में एक लड़के का जन्म होता है, पर वह बच्चा बहुत ही कमजोर और कुपोषित होता है। जितेंद्र सिंह शहर के लगभग सभी डॉक्टरों से अपने बच्चे का इलाज कराता है, फिर भी उसके बच्चे में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। यह देखकर जितेंद्र सिंह बहुत परेशान रहने लगता है। जितेंद्र सिंह को परेशान देखकर उसका नौकर उससे कहता है, मालिक, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना? तुम्हें तो अपनी पड़ी है बस। क्या तुम देख नहीं रहे हो मैं अपने बच्चे की खातिर कितना परेशान हूँ? कैसे बचाऊं अपने बच्चे को? नहीं मालिक, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए थे। मैं तो यहाँ आपके बच्चे को बचाने का उपाय बताने आया हूँ, अगर आप माने तो। उपाय? कैसा उपाय? मालिक, पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या करते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी हैं। बहुत लोगों का भला कर चुके हैं वो। मेरे ख्याल से आप भी एक बार वहाँ जाकर अपने बच्चे को दिखाएं। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। यह सुनकर जितेंद्र की पत्नी वहां आती है। सुनिए, मुझे लगता है इस नौकर की बात हमें मान लेनी चाहिए। हमें उस साधु के पास जाना चाहिए। अगले दिन वह दोनों उसी साधु के पास जाते हैं और अपने बच्चे की बीमारी साधु को बताते हैं। साधु महाराज, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। डॉक्टरों का कहना है कि यह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। साधु महाराज, मैंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया है, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। साधु महाराज, हम पर कृपा करो। हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। तभी साधु उसके बच्चे के लिए सिर पर हाथ रखता है और एक मंत्र पढ़ता है। मैंने तुम्हारे बच्चे की कुंडली ज्ञात कर ली है। तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। यह सुनकर जितेंद्र सिंह और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में साधु महाराज? मैं आपको बहुत धनवान बना दूंगा। जितने चाहो उतने पैसे दूंगा। बस आप मेरे बच्चे को बचा लो। मूर्ख, तू मुझे धन दौलत का लालच दे रहा है। शायद इसीलिए तेरे बच्चे को आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए और कृपया मेरे बच्चे को बचाने का उपाय बताएं। इस बच्चे की जान तभी बचेगी यदि इस बच्चे का लालन पालन 10 वर्षों तक किसी गरीब निर्धन व्यक्ति के घर में हो, और उन 10 सालों तक तुम लोग इस बच्चे के पास भी नहीं जा सकते हो। साधु की बात सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है और जितेंद्र सिंह कहता है, इतनी धन दौलत होने के बावजूद मेरा बेटा एक निर्धन परिवार में पलेगा। ऐसा क्यों साधु महाराज? ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी गरीब बेसहारे की मदद नहीं की, और आज इतना धनवान होने के बाद भी तुम्हें उन्हीं निर्धनों की सहायता की जरूरत है। अब जाओ और हो सके तो दौलत का घमंड छोड़कर इंसानियत को अपने अंदर लाना। जितेंद्र सिंह गांव के कई निर्धनों के पास जाता है, पर कोई भी जितेंद्र सिंह की मदद उसके घमंड के कारण नहीं करता। तभी आगे उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ उस झोपड़ी में जाता है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। जितेंद्र सिंह उन्हें सारी बात बताता है और उनसे प्रार्थना करता है। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरे बच्चे का पालन पोषण करके उसको नया जीवन दान दे दीजिए। नहीं सेठ जितेंद्र सिंह, ये मैं नहीं कर सकता। याद है तुम्हें, मेरा भी एक बेटा था। वह बीमार था और उसकी जान बचाने को हम भी तुम्हारी चौखट पर आए थे और काफ़ी रोए और गिड़गिड़ाए थे, पर तुमने अपनी दौलत के घमंड में एक भी ना सुनी। शायद भगवान ने उसका बदला लिया है, तभी इतना धनवान होने के बाद भी आज तुम हमारी चौखट पर खड़े हो। यह सुनकर जितेंद्र अपने किए पर बहुत शर्मसार हो जाता है और उस व्यक्ति से अपने किए की माफ़ी मांगता है
और वह गरीब व्यक्ति जितेंद्र सिंह के बच्चे को अपने घर में पालन पोषण करने को तैयार हो जाता है। एक दिन साधु अपनी कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। तभी अचानक सोहन नाम का व्यक्ति साधु के पास आता है और साधु से कहता है, साधु महाराज, आंखें खोलो साधु महाराज। अचानक सोहन को इस तरह अपने सामने देखकर साधु आश्चर्य से पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? साधु महाराज, आप मुझे इंसानी पेड़ बना दीजिए। मेरे सिर पे बालों की जगह टहनियाँ, पत्ते और खूब सारे मीठे स्वादिष्ट फल लगे हों। सोहन की इस अजीबोगरीब मांग को सुनकर साधु को हंसी आ जाती है। बेटा, लगता है तुम किसी नशीले पदार्थ का सेवन करके आए हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। नहीं साधु महाराज, मैंने किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया। मैं अपने पूरे होश में आपसे ये वरदान मांग रहा हूँ। साधु महाराज, कृपया आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। सोहन के ऐसे अजीब वरदान की मांग से आश्चर्य में पड़े साधु सोहन से कहते हैं, परंतु बेटा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे मन में ये इंसानी पेड़ बनने की इच्छा क्यों जागृत हुई? साधु के पूछने पर सोहन साधु को अपनी आप बीती सुनाता है। साधु महाराज, ये सब मेरी पत्नी कमला के कारण। वो मुझे हर रोज ताने देती है कि मैं कुछ काम नहीं करता। आज सुबह मैं आराम से बिस्तर पे सो रहा था, तभी मेरी पत्नी आई और मुझसे बोली, दोपहर हो गई है और तुम अभी तक सो रहे हो? हे भगवान, किस आलसी इंसान से ब्याह हो गया मेरा। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। कोई काम धंधा नहीं करता ये आदमी, बस पड़ा पड़ा खाता रहता है। अरे कमला, क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? दोपहर हो गई है और तुम्हारे लिए अभी सुबह ही है। कोई काम धंधा नहीं करते हो, घर में खाने को एक दाना नहीं है और तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं। कितने आलसी हो तुम। अरे कमला, इतना क्यों परेशान होती हो? कर लूंगा काम धंधा। अच्छा, अब उठ गया हूँ तो बहुत भूख लगी है। वो जो फल रखे हैं कल के, दे दो खा लूं। नहीं दूंगी तुम्हें फल। फल खा खा के ही जिंदगी गुजारते रहना बस। जब देखो तब फल दे दो खा लूं। कोई काम धंधा मत करना, बस फल ही खाते रहना। तुम एक काम करो, अपने सिर पे एक पेड़ उगा लो फलों का, और जब भी भूख लगे तो अपने सिर से फल तोड़कर खा लेना। फिर मैं नहीं कहूँगी तुमसे काम धंधा करने को। साधु महाराज, जब कमला ने मुझसे इतनी तीखी बातें कही तो मुझे गुस्सा आ गया। इसीलिए मैंने कमला से कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और अपने सिर पर फलों का पेड़ उगा कर आता हूँ। और साधु महाराज, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे सिर पर फलों का पेड़ उगा दीजिए, मुझे इंसानी पेड़ बना दीजिए। फिर मुझे मेरी पत्नी कुछ नहीं कहेगी और मुझे फल खाने को मिल जाएंगे और ना ही मुझे कोई काम धंधा करना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारी पत्नी की बातें भले ही तीखी और कड़वी हों, परंतु उसका लक्ष्य तुम्हें सही मार्ग दिखाना है। बेटा, जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। यदि तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर संसार कैसे चलेगा? साधु महाराज, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे बस अपनी पत्नी को दिखाना है कि मैं पेड़ बनकर भी खुश रहूंगा और मुझे कोई काम धंधा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैंने तो तुम्हें जीवन का महत्व समझाने की कोशिश की, परंतु जब तुमने अपनी जीवन संगिनी की बात नहीं सुनी तो मेरी कहाँ सुनोगे। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम एक इंसानी पेड़ बन जाओ। तुम्हारे सिर पर टहनियाँ, पत्ते और फल उगने लगें। साधु के ऐसा कहते ही सोहन के सिर पर एक पेड़ उग जाता है और वह इंसानी पेड़ बन जाता है। ये देखकर सोहन बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं पेड़ बन गया। पर साधु महाराज, इसमें फल नहीं आए। बेटा, चिंता मत करो, सुबह तक फल भी आ जाएंगे। ठीक है साधु महाराज, अब मैं अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। हा 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 हा। अरे वाह, मैं पेड़ बन गया। अब मुझे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं।
सोहन पेड़ बनकर खुशी से घर की ओर जाता है। गांव में जो भी सोहन को देखता वह उसे देखता ही रह जाता और उस पर खूब हंसता। मम्मी मम्मी, वो देखो पेड़ वाला आदमी। कहाँ? अरे हाँ, ये तो सोहन भाई हैं। इनके सर पे ये पेड़ कैसे उगाया? तभी गांव का ही जगत सोहन को देखकर आश्चर्य से कहता है। अरे भाई सोहन, ये क्या, तुम्हारे सर पे ये पेड़ कैसे उगाया? हाँ, अब मेरे सिर पे पेड़ उग गया है। अब मुझे कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं होगी, समझे? इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। देखो कितना आलसी आदमी है, सर पे पेड़ उगा लिया पर काम धंधा नहीं करेगा। तभी घर के बाहर खड़ी कमला सोहन के आने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। तभी कमला देखती है सर पे पेड़ उगाए सोहन घर की ओर आ रहा है। सोहन को देखकर कमला हैरान रह जाती है। ये क्या है? हे भगवान, आपने तो सच में अपने सर पे पेड़ उगा लिया। हाँ कमला, तुमने कहा था यदि मैं अपने सिर पे पेड़ उगा लूं तो तुम मुझसे काम धंधा करने को नहीं कहोगी। देखो, मैंने साधु महाराज की मदद से सर पे पेड़ उगा लिया। सुबह तक इस पे फल भी आ जाएंगे। अब मुझे काम धंधा करने जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतना कहकर सोहन घर के अंदर जाने लगता है, पर सर पे पेड़ होने की वजह से वह घर के अंदर नहीं जा पाता। ये देखकर कमला हंसते हुए कहती है। अच्छा है, अब तुम घर के बाहर ही रहो, पेड़ बनकर यहीं आंगन में खड़े रहो। मैं तो चली घर के अंदर। सोहन रात भर घर के आंगन में ही खड़ा रहता है। सुबह होते ही सोहन के सिर पर लगे पेड़ में खूब सारे फल आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे पेड़ में फल आ गए। रात भर खड़े खड़े थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अब फल तोड़कर खा लेता हूँ। सोहन अपने फलों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सोहन का हाथ अपने सिर पर लगे फलों तक नहीं पहुँच पाया। अरे, मेरा हाथ तो मेरे फलों तक पहुँच ही नहीं रहा। अब क्या करूँ? तभी कुछ पक्षी आकर सोहन के सिर पर लगे पेड़ पर बैठ जाते हैं और फलों को चुगने लगते हैं, जिससे सोहन को दर्द होता है और वह चिल्लाता है। अरे आ कमला, अरे कमला कहाँ हो? जल्दी आओ कमला। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कमला, देखो, पक्षी मेरे फलों को खा रहे हैं, पत्तों को तोड़ रहे हैं। मुझे दर्द हो रहा है। अरे, अगर पक्षी आपके फल तोड़कर खा रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है तो आप फलों को तोड़कर कैसे खाओगे? नहीं कमला, मैं अपने फलों को तोड़कर नहीं खा सकता। ये पक्षी मेरे फल तोड़कर खा रहे हैं। मुझे दर्द हो रहा है। इस बात का एहसास अभी मुझे हुआ और मेरे हाथ भी मेरे फलों तक नहीं पहुँचते। तो अब क्या करोगे? कमला, मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। कमला सोहन के लिए एक गिलास में पानी लाती है, लेकिन एक गिलास पानी से सोहन की प्यास नहीं बुझती। कमला, इस एक गिलास पानी से तो मेरी प्यास ही नहीं बुझी। मुझे और ढेर सारा पानी पीना है। तभी कमला एक बाल्टी पानी लाती है। सोहन बाल्टी का सारा पानी पी जाता है। पानी पीने से सोहन के सिर पर लगे पेड़ का आकार भी और बढ़ जाता है, जिससे सोहन को अधिक भार का एहसास होता है। अरे, ये पानी पीने से तो मेरे पेड़ का आकार और बढ़ रहा है और इसका भार भी मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं जितना पानी पीऊंगा इसका आकार भी बढ़ेगा और भार भी। दोपहर हो जाती है, काफी तेज धूप हो जाती है। सोहन धूप में खड़ा परेशान होने लगता है। कितनी तेज धूप है। कमला, कहाँ हो कमला? जल्दी आओ। तभी कमला आती है। अब क्या हुआ? दोपहर में इतनी तेज धूप में आप मुझे क्यों बुला रहे हो? हाँ कमला, देखो कितनी तेज धूप है। कल शाम से मैं खड़े खड़े परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ।
मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, पर कुछ खा नहीं सकता, और पानी पीऊँगा तो मेरे पेड़ का आकार और बाहर बढ़ेगा। कमला, इससे अच्छा तो मैं इंसान ही ठीक था। काम धंधा ही तो करना पड़ता, उसके बाद आराम भी तो करने को मिल जाता। देख लिया अपने आलस और कामचोरी का नतीजा। इसीलिए मैं काम धंधा करने को कहती थी आपसे, पर आपने तो मेरी कभी सुनी ही नहीं। हाँ कमला, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वादा करता हूँ कभी आलस नहीं करूँगा और काम धंधा करूँगा। ठीक है, साधु के पास जाओ और उनसे माफी मांगो, वही तुम्हें वापस सही कर सकते हैं। हाँ कमला, मैं साधु महाराज के पास जाता हूँ। सोहन साधु के पास जाता है और साधु से माफी मांगता है। साधु सोहन को माफ कर देता है और वापस पहले जैसा इंसान बना देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अब मैं वादा करता हूँ कभी आलस नहीं करूँगा, काम धंधा करूँगा और अपनी पत्नी की बात मानूंगा। मदन लाल बहुत ही आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े आराम करता और सोता रहता था, जिस वजह से मदन लाल की पत्नी बहुत परेशान रहती थी और अपने पति को ताने दिया करती। मदन लाल भी अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। एक दिन मदन लाल की पत्नी गुस्से में मदन से कहती है, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? कब तक अपने पिता की कमाई दौलत को यूं ही बिस्तर पे पड़े पड़े लुटाते रहोगे? जब यह दौलत खत्म हो जाएगी तब क्या करोगे? मदन लाल पत्नी के ताने सुनकर आग बबूला हो जाता है। अरे, शुरू हो गया तुम्हारा ड्रामा। रोज रोज एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। जाओ अपना काम करो। ये सारी धन दौलत मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ कर गए हैं, भला ये किस काम आएगी? सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। इतना कहकर मदन लाल गुस्से से घर से निकलता है और चलते चलते एक जंगल की तरफ आ जाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है। चलो, अब आ ही गया हूँ तो थोड़ा सुकून से बैठ जाता हूँ। वैसे भी घर पर पत्नी की बड़बड़ सुनते सुनते पक गया हूँ। मदन एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आता है और वह एक पेड़ के पास जाकर एक मंत्र बोलता है। इस जंगल के पेड़ों में तुम ही हो एक राजा, खड़ा हूँ तेरी चौखट पे, खोल दे तू दरवाजा। देखते ही देखते पेड़ में एक दरवाजा खुलता है और वह व्यक्ति उसके अंदर चला जाता है और वह दरवाजा बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति एक पोटली लेकर बाहर आता है। मदन लाल बैठा यह सब देख रहा था। हे भगवान, ये क्या बला है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक आदमी पेड़ के अंदर गया और पोटली में कुछ लेकर वापस निकला। लगता है यह जरूर कोई जादुई पेड़ है। क्यों ना मैं भी इस पेड़ के अंदर जाऊं, शायद मुझे भी अंदर कुछ मिल जाए। मदन लाल उस पेड़ के पास जाता है और वही मंत्र बोलता है। इस जंगल के पेड़ों में तुम ही हो एक राजा, खड़ा हूँ तेरी चौखट पे, खोल दे तू दरवाजा। पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। मदन लाल अंदर जाता है और वहाँ ढेर सारा खजाना देखकर मदन लाल बहुत खुश हो जाता है। मदन लाल उस खजाने से कुछ खजाना लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। अब मदन रोज दिन भर सोता आराम करता और जब मन करता वह पेड़ से खजाना ले आता। कुछ दिनों बाद मदन लाल सोचता है, मैं उस पेड़ से थोड़ा थोड़ा खजाना ला लाकर थक गया हूँ। क्यों ना मैं इस बार जाकर ढेर सारा खजाना ले आऊं। अगले दिन मदन लाल एक बड़ा बैग लेकर जाता है और खूब ढेर सारा खजाना बैग में भर लेता है और खुशी से मानो फूले ना समा रहा हो। मदन लाल बाहर आने के लिए मंत्र बोलता है, पर वह गलत होता है और पेड़ का दरवाजा नहीं खुलता। मदन लाल खुशी से मंत्र भूल जाता है और बार बार गलत मंत्र बोलता। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वह बहुत निराश हो जाता है। अरे, अब मैं क्या करूं? ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मदन लाल वही अपने लालच की वजह से पेड़ के अंदर ही कैद हो जाता है।